तो उसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम था उसमें भी बदलाव आया। फिर वो म्यूजिक सिस्टम जो था वो परमेश्वर का तो म्यूजिक सिस्टम नहीं रहा ना, वो किसका रह गया, हो गया, वो पाप में संगीत में बदल गया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। आज हम एक और विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, संगीत यानी म्यूजिक। संगीत क्या है, अर्थात म्यूजिक सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। हम म्यूजिक सिस्टम जो है, जो संगीत है, उसके बारे में जो है अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि क्या है संगीत की परिभाषा। इसको समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। संगीत मन और शांति का अनुभव करता है। संगीत कुछ समय के लिए दुख, दर्द, परेशानियों के एहसास से दूर रखता है। संगीत आत्मा और प्राण और देह को एकता के सूत्र में मानता है। वे मन की व्याकुलता को कुछ समय के लिए खत्म करता है और मन को शांत करता है। यह है संगीत की परिभाषा। पता नहीं आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, मगर सही माने में जो है यह है। मगर अब सवाल जो है, एक सवाल उठता है कि संगीत का रचयिता या पिता कौन है। अक्सर हमारे मसीही समाज के अंदर जो है, जब संगीत की बात आती है, जब गीत की बात आती है, तो हम उस प्रधान सरदूत का नाम लेते हैं कि उस प्रधान सरदूत जो था, जो म्यूजिक सिस्टम था, करूब था, छा जाने वाला फरिश्ता था, उसके अंदर परमेश्वर ने जो है म्यूजिक सिस्टम बनाया। उसके अंदर सारा म्यूजिक सिस्टम जो था उसके परों में रखा था। जरा इसको भी ध्यान करेंगे कि आखिर क्या है। अब इस या फिर हम दाऊद की बात करते हैं कि दाऊद जो था अच्छा वीणा बजाने वाला था, संगीत बजाता था। ये सारी चीजें जो है ये करेंगे। आज कुछ जो है बहुत सी इन चीजों को हम सीखेंगे। सबसे पहले क्या है, परमेश्वर सब कुछ का बनाने वाला है। सब कुछ का मतलब जो म्यूजिक सिस्टम भी है वो भी उसका जो है बनाने वाला है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। कुलुसियों 1 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन तथा प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें परमेश्वर का वचन क्या है, किसके लिए बात कर रहा है कि किसमें सिरजी गई और किसने सिरजी। यीशु मसीह में सारी सृष्टि, चाहे प्रधानताएं हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सरदूत हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, सब प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के लिए सिरजी गई है। अब जब हम जिस सरदूत की बात करते हैं, परमेश्वर ने सरदूतों को भी बनाया और उनको जो है कई भागों में जो है वो बांटा है। और हम पहले सरदूतों के उन संदेश को सुन चुके हैं। सरदूतों को बनाया और कई भागों में बांटा। जैसे संदेशवाहक सरदूत की एक सेना है जिसका प्रधान जिब्राइल सरदूत है, और रक्षक या रक्षा करने वाले सरदूत जिसका प्रधान मिकाएल है। ऐसे ही संगीत का सरदूत भी था जो सरदूतों का प्रधान था। एजेकिएल 28 और 13 पद निकाल लीजिए मेरे साथ। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल और सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। अब आगे सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है, तेरे ढप और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। अब यहां पर जो है, जो सरदूत था, जो प्रधान सरदूत था, संगीतमय सरदूत, वर्शिप का जो सरदूत था या वर्शिप लीडर जो था। आज हमारे चर्चेस में भी बहुत जो है संगीत के लीडर होते हैं। मैंने भी बहुत से चर्चों में देखा है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ये। मगर ध्यान दीजिएगा, ये वो लीडर है जो स्वर्ग के अंदर संगीत को लीड कर रहा है।
किस लिए लीड कर रहा है? परमेश्वर की स्तुति और महिमा और प्रशंसा के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए जो है म्यूजिक सिस्टम परमेश्वर ने उसी में बनाए। मगर किसने बनाए? परमेश्वर ने। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने बनाए थे उस सरदूत के अंदर, सरदूत ने नहीं बनाए थे। और यहां पर जो है हुआ, होता क्या है, बड़ा ध्यान देने की बात है कि जब उस सरदूत के जीवन में पाप आया और वो गिरा दिया गया, तब क्या हुआ? जरा मैं आपको एक पहले एजेकियल 28 का 14 से 17 तक जब आप पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। एजेकियल 28 14 से 17 तक जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ये सरदूत ने जब पाप किया तो वो स्वर्ग से निकाल दिया गया। अब जब जो पाप कर रहा है स्वर्ग से निकाल दिया गया, परमेश्वर, स्वर्ग से निकालने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। तो उसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम था उसमें भी बदलाव आया। फिर वो म्यूजिक सिस्टम जो था वो परमेश्वर का तो म्यूजिक सिस्टम नहीं रहा ना, वो किसका रह गया, हो गया? वो पाप में संगीत में बदल गया, वो बुराई के संगीत में बदल गया, वो लोगों के दिल और दिमाग पे राज करने के लिए बदल गया। अब कैसे? यही तो चीजें हैं ना, जब हम परमेश्वर की इन बातों को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे। अब ध्यान दीजिएगा, संसारिक संगीत का पिता जो है, संसारिक संगीत का पिता कौन है? इस बारे में शायद ही कोई जानता होगा। आज हम जानेंगे कि संसारिक पिता कौन है। हम अक्सर दाऊद की बात करते हैं कि दाऊद नाचा था, दाऊद बीड़ा बजाता था, दाऊद ये करता था। अभी दाऊद के ऊपर भी आएंगे, दाऊद बीड़ा बजाता था, वो भी देखेंगे जरा। यहां पहले हम जो संगीत का पिता है, जो संगीत का उत्पादक है, सबसे पहले जिसने संगीत बनाया इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर जो संगीत आया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो स्वर्गीय संगीत था। उस सरदूत के अंदर जो परमेश्वर ने बनाया था अपनी महिमा के लिए, डफ और बांसुरियां लिखा हुआ है। डफ और बांसुरियां जो थी, बांसुरी जो है, कई प्रकार की बांसुरियां, कई प्रकार के डफ जो थे, और जो वीणा थी, ये कुछ चीजें जो थे परमेश्वर ने बनाए थे उसके अंदर। मगर अब होता क्या है? उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 21 पद, और उसके भाई का नाम युबाल था, वह बीणा और बांसुरी और बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। यानी सारे बाजों को बजाने वाला, जितने भी बाजे आज इस दुनिया में हो रहे हैं उन सब का जो है बजाने वाला जो है पिता, जो है म्यूजिक का जो पिता महा है, फादर है जो, वो कौन था? युबाल लिखा है, युबाल था। अब ये युबाल कौन था? युबाल जो था वो कैन का था। अब कैन कौन था? कैन आदम की पहली संतान, यानी आदम का बड़ा बेटा था। और वो बड़ा बेटे ने क्या करा? अपने ही छोटे भाई की हत्या करके हत्यारा बन गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, आप कैन के बारे में पढ़िएगा उत्पत्ति में शुरू में, कि वो भला करना नहीं जानता था, बात बात पे क्रोधित होता था, बात बात पे उसे गुस्सा आता था, और वो हत्यारा बना। और अब यहां पर जो पॉइंट मैंने कहा था ना कि उस सरदूत के बारे में कि वो परमेश्वर स्वर्ग से निकाला गया, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया, और यहां पर भी कैन जो है परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। कैन जो है वो पृथ्वी पर भगोड़ा घोषित किया गया। कैन और कैन का वंश जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से बिल्कुल बाहर हो गया। और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 12वां पद, और कैन के समान ना बने। अब ध्यान दीजिएगा, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। अब ध्यान करें, कैन ने अपने भाई को किस कारण घात किया? क्योंकि कैन के काम बुरे थे और उसके भाई के काम जो थे, यानी हाबिल के काम जो थे, वो धर्म के थे। और ये किससे था? किसकी संतान कहलाया? उस दुष्ट का मतलब यानी शैतान की संतान कहलाया।
और शैतान की संतान से ही जो संतान पैदा हुई युबाल, वो म्यूजिक का फादर था। आज जो हम म्यूजिक की बात करते हैं, जिस म्यूजिक की बात हम करते हैं, आपने देखा होगा आज जो चर्चों के अंदर बाहर धूम धड़ाका और ये ड्रम सेट और ये वो धड़ाधड़, इतनी म्यूजिक इस तरीके की होती है कि जो बेचारा बुढ़ा ढंग से हिल भी नहीं पाता ना, उसके भी हाथ पैर हिलने लगते हैं, क्योंकि वो दिल और दिमाग को कंट्रोल करता है। दिल और दिमाग को कंट्रोल करके आपके बॉडी में जो है कंपन तो पैदा करता है, परंतु ये कंपन परमेश्वर के लिए नहीं होता है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं होता है। क्योंकि इतना लाउडली जो म्यूजिक है और इस तरीके का जो म्यूजिक है जो फिल्मी स्टाइल में है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए नहीं है। बड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां क्या लिखा हुआ है, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 23 पद जब आप पढ़ेंगे, वहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही बता देना चाहता हूं, आप पढ़ लीजिए। शाऊल ने जब परमेश्वर की बगावत करी या परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा जो था वो चढ़ता था, और दाऊद जो था बीड़ा बजाता था, तब शाऊल अच्छा हो जाता था। अब पढ़िएगा। अगर मुझे आप एक बात बताइए, आप जो भी म्यूजिक बजा रहे हैं, आप बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, नाइस, प्रभु आपको आशीष दे, मगर आपके गिटार बजाने से क्या कोई चंगाई पा रहा है? आप बहुत अच्छे ड्रम सेटर हैं, क्या आपके ड्रम बजाने से कोई चंगाई पा रहा है? कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा रहा है? आप बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, आप बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं, आप बहुत अच्छी नाल बजाते हैं, आप बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, आप बहुत अच्छी खंजरी बजाते हैं, मगर आपके इन सारी चीजों के बजाने से क्या कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा रहा है या कोई चंगाई पा रहा है? मगर परमेश्वर का वचन यह बताता है कि जब दाऊद बीड़ा बजाता था, तो जो दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर चढ़ती थी, जो उसे घबराती थी, जो उसे परेशान करती थी, और जैसी वो बीड़ा बजाता था दाऊद, वो दुष्ट आत्माओं से छोड़ के चली जाती। यह है परमेश्वर की महिमा के लिए संगीत, इसको कहते हैं म्यूजिक सिस्टम। और यह म्यूजिक सिस्टम स्वर्गीय म्यूजिक सिस्टम है, क्योंकि दाऊद जो था वो अच्छा बजाता था, अच्छा गाता था, उसने बहुत से परमेश्वर के लिए गीत लिखे हैं, अपने आप बहुत अच्छे बनाए। और आप जानते हैं, मेरे ख्याल से 8-10 ऐसी राग हैं भजन संहिता के अंदर जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, आपको ABCD भी नहीं पता होगी। बस हाँ, आप खड़े हो गए और जो आज फिल्मी दुनिया का जो स्टाइल है, उस स्टाइल को वो ऐसे गाता, वो इस तरीके से गाता, वो उसकी ऐसे होते। आपने जरा सी दाढ़ी रख ली और आपने माँ चुटिया बना ली पीछे बालों की, और बिल्कुल हीरो बनकर और गिटार लेके ऐसे खड़े हो गए जैसे आप पता नहीं तानसेन की औलाद हैं। कुछ नहीं है, क्योंकि आपके संगीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा और स्तुति नहीं हो रही है। क्योंकि आपका संगीत जो है किसी को चंगाई प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके संगीत के द्वारा बॉडी तो कंपन कर सकती है, परंतु आत्मिक शांति नहीं पहुंचती है। बॉडी का कंपन होना और आत्मा के कंपन होने में जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा मगन होती है प्रभु में, उसको संगीत कहते हैं। जिस संगीत के द्वारा, जिस गीत के द्वारा आत्मा मगन हो, परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। और हमारे जो है आज के गीत के द्वारा जो है ये नहीं होते हैं। आज में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि संसारिक लोग और संसारिक म्यूजिक सिस्टम, क्या आज चर्च में भी संसारिक म्यूजिक जो है वो बजता है। चाहे आप प्रभु के गीत गा रहे हो, मगर संसारिक तरीके से अगर आप गा रहे हो, संसारिक तरीके से अगर बजा रहे हो, आपका जो संसारिक तरीके से सोच विचार हो रहे हो, तो वो किसी के जीवन को आत्मिक नहीं बना सकता है, किसी के जीवन की आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती है, किसी के जीवन में जो है परमेश्वर की महिमा नहीं पहुंचा रहे हैं। कुछ और बता रहे, थोड़ी देर के लिए आपकी प्रशंसा तो हो जाती है, मगर परमेश्वर नाराज रहता है इस बात से। जवान लड़के लड़कियां फिल्मी स्टाइल में प्रभु के गाने
और म्यूजिक को प्रस्तुत करते हैं। बड़ा फिल्मी स्टाइल, जैसे मैंने अभी बताया, वहां चोटी रख लेंगे, जरा सी दाढ़ी रख लेंगे और हाँ और पता नहीं कैसे कैसे तरीके से मार इस तरीके से करेंगे जैसे पता चला असली फिल्मी स्टार तो यही है। चर्च के अंदर असली फिल्मी स्टार अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, या कहीं सभाएं हो रही हैं तो वहां जब पब्लिक होती है तो वो और भी ज्यादा वो हो जाते हैं पब्लिक के सामने कि नहीं बहुत बड़े कलाकार हैं। कुछ कलाकार नहीं, कैन की संतान है। कैन की तरह अगर आप म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सरदूत जिसका उदाहरण करते हैं, परमेश्वर ने उसके परों में म्यूजिक बनाया। अरे भाई परों में बनाया, तुम्हारे तो पर में नहीं है ना। वो तो जब पाप में गिर गया तो उसका म्यूजिक भी जो है पापमय हो गया। आप क्यों उस संगीत को लिए बैठे हैं? बहुत समझने की बातें हैं। हो सकता है आपके दिल पे लग रही हो, मगर वचन दिल पे ही लगने वाला होता है, दिमाग पे लगने वाला होता है। जब तक वचन दिल और दिमाग पे ना लगे तो इंसान का जीवन बदल ही नहीं सकता है। फिर है जब उनका काम खत्म हो जाता है, हाँ मैंने बहुत से देखा, जब उनका गाना बजाना खत्म हो गया तो ये जवान लड़के लड़कियां क्या करते हैं, चर्च से बाहर निकल जाते हैं, माही हा करते हैं, वचन सुनते नहीं है। पास्टर वहां बैठा है, उसका वचन नहीं सुनेंगे, अपना संगीत सुनाने के लिए वो चाहेंगे चर्च भरा रहे, उन्हें मजा आता है। और मैंने बहुतों को देखा जरा बैठे भी, अगर बैठे भी होंगे तो मोबाइल आ गया, मोबाइल पे किसी का भी फोन आ गया या कोई भी, तो वो मोबाइल लेके बाहर नहीं, क्योंकि उनके जीवन में जिसका फोन आया है परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है। निकल जाते हैं फिर बाहर, क्योंकि परमेश्वर अहमियत नहीं रखता उनके जीवन में। जब परमेश्वर अहमियत नहीं रखता तो मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का संगीत क्यों सुनते हैं, ऐसे लोगों के गीत क्यों सुनते हैं जो परमेश्वर की तौहीन कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने। चर्च से बाहर करें। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहता है, अपने गीत और म्यूजिक के द्वारा लोगों को इमोशनल करते हैं। उनके जीवन और स्टाइल के द्वारा कहीं से भी आत्मिकता की झलक जो है वो दिखाई नहीं देती है। आत्मिकता की झलक नहीं दिखाई देती है। बहुत समझने की बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं ये बातें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं आपको, बल्कि मेरी दिली इच्छा है कि आपके म्यूजिक के द्वारा परमेश्वर की सही माने में महिमा और स्तुति और प्रशंसा हो। आपकी म्यूजिक के द्वारा बहुत से लोग चंगाई पाएं। आपके द्वारा जो दुष्टात्मा ग्रस्त लोग हैं वह आपके म्यूजिक बजते ही दुष्टात्माएं घबरा जाएं और वो निकल के बाहर चली जाए और फिर उनके जीवन में ना आए। आपके म्यूजिक सिस्टम के द्वारा उनके जीवन के कलेश, उनकी टेंशन, उनकी जो परेशानियां जो दिमाग के अंदर भरी हैं वो सब निकल के बाहर आ जाए। मगर यह नहीं है कि कुछ क्षणों के लिए आ गए और फिर वैसे ही हो गई। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, उस वरदान को वेस्ट ना करें, उस वरदान को निखारें, उस वरदान को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चलें। अपने आत्मिक जीवन में जो है अपने जीवन को आत्मिक बनाएं और आत्मिक तरीके से सारे काम करें। चर्च में बैठे, बाहर ना जाए, मोबाइल को जो है स्विच ऑफ कर दें जब तक आप परमेश्वर की आराधना में हैं। फिर देखिए आपके जीवन में प्रभु कैसे काम करता है। आपके गीत के द्वारा भी, आपके संगीत के द्वारा भी प्रभु की महिमा होगी, प्रभु करेगा और आप जो है आसमान की ऊंचाइयों तक बुलंद होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।